वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के बारे में, सचिन मनीषा के बारे में। आखिर मतलब ये फैमिलियां क्या चाहती हैं और जो आशीष जी के नाम से सिंपैथी गेन कर रही है, तो ये क्या ठीक है आशीष जी के नाम से सिंपैथी गेन करना? हमें तो नहीं लगता है कि ये ठीक। जब ताशी का बर्थडे था ना, तब इन्होंने ही कहा, जब लोगों ने पूछा था कि मतलब आपने आशीष जी की फोटो क्यों नहीं लगाई, नेहा ने अपनी फोटो लगाई हुई थी और ताशी की फोटो लगाई हुई थी, तब इन्होंने क्या बोला था कि मैं आशीष जी के नाम से सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे परेशान किया है कि तुम बस यही काम करती हो, बस आशीष जी के नाम से वीडियो बनाना, आशीष जी के नाम से सिंपैथी गेन करना। और ताशी के नाम से जब मतलब अभी इसके पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, 3 महीने पहले, जब ताशी का एक दो बार मतलब वीडियो लेकर आई और उसमें सिंपैथी गेन कर रही थी, तब भी लोगों ने बहुत बोला था कि आप ताशी के नाम से सिंपैथी गेन करेंगी। लोगों का कमेंट आया बार बार कि अपनी बेटी और अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बार बार बातें कर कर लोगों को गुमराह कर रही है और फिर से सिंपैथी गेन कर रही है, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया। मानते हैं कि दोनों पक्षों की गलती है, दोनों पक्ष ही गलत है। यहाँ पर मतलब आंटी जी का बेटा सचिन खुद ही गलत है। इतना घमंड क्यों? मतलब इस जो चीज़ यहाँ पर गलत है उसको बोला ही जाएगा। आंटी जी के कल के वीडियो को देखने के बाद हमें लगा है कि आंटी जी मतलब क्या बोलना चाहती हो, आप समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि आपके बारे में जो सही होता है वो सही भी बोला जाता है, और जब आप गलत होती है ना तो गलत भी बोला जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब गलत नहीं बोला जाएगा। आपने गलत बोला है। आपका कल का जो कमेंट सेक्शन है आप देखिए, उसमें नेगेटिव कमेंट है। लोग आपकी बातों से परेशान है कि आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हो कि घर का काम करने से कोई नौकरानी हो सकता है। जब आप हॉस्टल का काम करती थी, जब आपके हॉस्टल में 50 से 60 बच्चे रहते थे, तब आप अकेले खाना बनाती थी, आप बर्तन धुलती थी, और आपके यहाँ जो दूध वाला काम होता था उससे आप अपनी ज़रूरत पूरी करती थी, अपने लिए गोल्ड का सामान लेती थी, अपने लिए तरह तरह के सामान थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर करती थी। तो आज आप वो दिन कैसे भूल सकती हो? आप नेहा आशीष तिवारी की माँ को ऐसा कैसे बोल सकती हो? मानते हैं कि नेहा गलत है और गलत का साथ देना भी गलत है। और जो भी चीज़ें आज नेहा ने, कल का हमने नेहा का वीडियो देखा, वो आशीष जी के नाम से सिंपैथी गेन कर रही थी कि आज आशीष जी होते ना तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं होती। तो भैया आज आशीष जी होते भी ना, तो अगर तुम इस तरीके की हरकतें करती जो तुमने सचिन के साथ की है और सचिन ने तुम्हारे साथ की है, जो गंदगी तुमने सोशल मीडिया पर फैलाई हुई है, तो क्या वो सहन कर पाते? वो अपने अकॉर्डिंग आपको रखते, अपने अकॉर्डिंग वो ससुराल में रहती। उसकी मजाल नहीं थी कि वो रातों कहीं जाती या किसी भी पार्टी में या किसी भी क्रिएटर्स के घर जाती, या कोई भी इंसान 10-10 12-12 दिन इनके घर पर रहता, तो ऐसा नहीं हो पाता। ससुराल ससुराल ही होता है। अगर आशीष जी होते तो ये सारी चीज़ अगर तुम करती, अगर तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा रहता, तो क्या आशीष जी तुम्हें सहन कर पाते? वो कभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए हर इंसान हर चीज़ सोच सकता है, समझ सकता है, बट इस तरीके की हरकतें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हर किसी के बर्दाश्त से बाहर होती है बातें। जो चीज़ें की वो तुमने भी गलत की, और जो चीज़ें की वो सचिन ने भी गलत की। तो फिर आंटी जी आप इतना ज्ञान मत दीजिए, आप मतलब हर चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। जिस तरीके से आपने बोला है कि आपकी दोनों बहुएं आपसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे जैसा सुख किसी का नहीं है, तो आंटी जी ऐसा नहीं है। कल के दिन मतलब हो सकता है कि आपकी बहुएं कहीं बाहर चली जाएं अपने बेटों के, आपके बेटों के साथ, या फिर अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर वो चली जाएं पढ़ाने के लिए बच्चों को, फिर आप अकेली रह जाओ। तो आपको अपना जो काम है ना वो खुद ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा इंसान आकर आपके घर का काम नहीं करेगा। आप कितना भी मैड रख लो या कुछ भी कर लो, बट जो अपने हाथ की साफ सफाई होती है ना वो आपके हिसाब से ही होती है। दूसरा तो आएगा करके चला जाएगा और फिर सुबह आएगा। अपने हिसाब से आप 4-4 बार 5-5 बार जितने बार भी आपका मन होता है आप उतने बार भी कर सकती हो, बट
होता है ना कि जब दूसरों के अकॉर्डिंग हम काम को छोड़ देते हैं ना, तो वो काम हमें अच्छा भी नहीं लगता, गंदा भी लगता है। आज आशीष जी होते ना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी फैमिली को देखना नहीं पड़ती, जिस वजह से आज तुम्हारी फैमिली का, पूरी तिवारी फैमिली का सिर नीचे हुआ है ना, वो नीचा नहीं होता। आज तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। आज जो नेहा की माँ है ना, उनके अंदर कितना दर्द है। एक माँ के अंदर जो दर्द है ना, एक माँ ही समझ सकती है। और जो भी इनके भाई चीनू आज रो रहे थे आशीष जी की फोटो के सामने, तो देखिए दुख सबको होता है कि जिसकी बहन के साथ ऐसा हुआ हो, और वो भाई कैसे खुश रह सकता है। आज कल आशीष जी का बर्थडे था, और उस बर्थडे में लोगों ने बहुत ही ज्यादा मतलब इतना, आज तुम्हें आशीष जी की याद आ रही है, जब कल के दिन तुम्हें सारी हरकतें कर रही थी, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी सगाई एक पर हो चुकी, पर्टिकुलर इंसान के साथ हो चुकी है, तो फिर तुमने सचिन के साथ ये सारी चीजें क्यों की? तुमने खुद ही अपना घर बिगाड़ा है, तुमने अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ा है। आज तुम्हारी बेटी की जो हालत है ना, उसका कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है, उसका जिम्मेदार आप ही हो। आपकी वजह से आज आपकी बेटी कितना परेशान है। अभी तो वो छोटी है, कल के दिन वो बड़ी होगी, घर का माहौल देखेगी, और उसको सब ये सारी चीजें जब बड़े होने पर पता चलेगी, तो क्या वो अपने आप को माफ कर पाएगी? क्योंकि वो एक ऐसी माँ की संतान है जो माँ ने ऐसा काम किया, उसके पापा को इस तरीके से धोखा दिया। आशीष जी अगर तुम्हारी इन बातों को सुन रहे हैं ना, तो आशीष जी ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं कि तुमने उनके साथ क्या किया। भगवान न चाहे कि कोई ऐसा हो। आशीष जी जहाँ भी हैं वो खुश रहे, और अपनी बेटी को हमेशा आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि यही आशीर्वाद होता है माँ बाप का। माँ बाप अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ करते हैं यार, कुछ माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखिए आज नेहा आशीष तिवारी अपने मायके में रह रही है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए वो कहाँ जाएगी? देखिए ससुराल में अगर हस्बैंड नहीं है, तो उसके जाने के बाद मतलब क्या हाल होता है, वो एक लड़की ही समझ सकती है। तो यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी का दर्द कभी कभी लगता है कि हाँ सही है, लेकिन जिस तरीके की सोशल मीडिया पर गंदगी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया आज गंदा है ना, उसको देख कर लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही इसमें जिम्मेदार है। सचिन ने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। एक चीज मानते हैं कि मनीषा के साथ बहुत ही गलत हुआ है, उस लड़की ने बहुत कुछ सहा है। इस छोटी सी एज में मनीषा ने अपने हस्बैंड को अपने से दूर होते हुए देखा है। जब मनीषा को हर बात पर रोका जाता था, तुम वीडियो नहीं बनाओगी, तुम रील्स नहीं बनाओगी, तुम सचिन के साथ नहीं रहोगी, और तुम दोनों लोग एक साथ रहोगी बट एक दूसरे को टच नहीं करोगी, तो बस यही सब चीजें मनीषा को डिप्रेशन का कारण बन गई, और धीरे धीरे मनीषा के अंदर स्ट्रेस हो गई। इसलिए बोला जाता है ना, अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो हम दिखावा करते हैं ना, वो दिखावा करने से क्या होता है, जो हमारी सिंपल सी लाइफ होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। जो हम डेली रूटीन में रहते हैं वो अच्छा होता है। अगर हम किसी चीज़ का दिखावा करते हैं ना, तो ये हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर देखिए कभी भी संतान पलट सकती है। हमें अपनी बहुओं पर उतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। और देखिए यहाँ पर पूजा ससुराल नहीं जाती, क्या उसके ससुराल वाले भाग्यशाली नहीं है? क्या उनके ससुराल वालों का लक अच्छा नहीं है जो उनकी बहू रहती नहीं है? एक महीने के लिए भी पूजा आती है तो वो अपने यहाँ पर रहती है, मायके में रहती है, अपनी मम्मी के पास रहती है। आप भी तो अपनी बेटी को उसके माँ ससुराल भेज सकते हो। काफ़ी दिन में आती है बेंगलोर से, अगर 4-5 दिन वहाँ रहेगी तो उनके ससुराल वालों को अच्छा लगेगा। लेकिन होता है ना, बेटी बेटियाँ होती हैं, बहू बहू होती है, और आप अपनी खुद की बहुओं को बोलती हो कि मतलब यहीं रहो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप चाहे तो रंजना को इतने दिन के लिए भेज सकती हो, नहीं भेज सकती हो, दोनों आप पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसा है कि मतलब पूजा अगर अपनी ससुराल में 4 दिन के लिए रहेगी, तो उसके जो ससुर हैं, इनकी सासू माँ है नहीं, तो उनके ससुर जी को कितना अच्छा लगेगा, वो कितना गर्व फील करेंगे कि हमारी बहू है, हमारे नाती है, हमारे पोते हैं, नातिन है, सब लोग हमारे साथ हैं। बट नहीं, आप अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं छोड़ती हो। जो चीज़ें गलत हैं वो चीज़ें गलत बोली ही जाती हैं, और जो चीज़ें सही है तो वो चीज़ें सही ये बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और देखिए आशीष जी के नाम से सिंपैथी गेन करना बंद करो। इसमें एक चीज़ बहुत ही हमको बुरा लगा कि जो नेहा की माँ सच में बहुत ही अच्छी है। नेहा की माँ की क्या गलती है? अगर उनकी बेटी ने कुछ ऐसा गलत काम किया है, अगर उनकी बेटी गलत रास्ते पर आ गई है, तो इसमें एक माँ का क्या? वो तो कभी दिखावा नहीं कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाती हैं। बच्चे सोकर उठते हैं तुरंत चाय लेकर आती हैं, वो अपनी बहू को भी बेटी मानती है। जैसे
जैसा वो नेहा को मानती है वैसे ही वो अपनी बहू सुबह को मानती है। इसमें एक माँ की कोई गलती नहीं। एक माँ को टारगेट करना बंद करो। सच में यार कब तक चलता रहेगा सोशल मीडिया पर माँ माँ होती है। माँ देखिए अपने बच्चों को कितना अच्छे से अच्छा खिलाती है, चाहे वो कुछ भी बुरा से बुरा खाने के लिए तैयार हो जाए, बट अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचती है। और एक माँ जो होती है ना वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोचती है, कितना भी बुरा बच्चा हो उसका। एक बार देखा था आपने आंटी जी अम्बाला में, सचिन ने आपको कितना रुलाया था, कितना रुलाया था जब आपने बोला था कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी बॉडी तक सचिन ना छुए। इतना कुछ हो गया था, आपकी संतान आपको दुख दे रही थी। इसलिए बोला जाता है कि हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ऐसी चीज होती है ना, कब हमारे ऊपर उल्टा बार कर देना हमें पता नहीं चलता है, और जब हमारे ऊपर हमारे कर्म वापस लौटते हैं ना तो सच में बहुत ही बुरा होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब एक माँ को ऐसा कैसे बोल सकती है। सच में यार ये सारी चीजें देखकर बहुत दिल बेकार सा हो, दहला सा जाता है, मतलब आंसू से भी आ जाते हैं कि मतलब एक माँ को कैसे टारगेट कर सकती है। वो जानती कि वो भी एक माँ है और वो भी एक माँ है। उस माँ ने तो बहुत कुछ देखा है या उसकी बेटी ने जो किया तो वो किया, वो अलग बात है, बट उस माँ ने बहुत कुछ सहा है अपनी बेटी को इस रूप में देखकर, अपनी बेटी की इतनी तकलीफें देखकर। और देखिए जो भी चीज आपने अंकल जी के बारे में बोली है कि उनके पापा प्यून जैसे लगे होते, तो वो कोई जॉब करते थे, अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं घर का काम कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है ना, तो हमारा टाइम भी पास नहीं होता है, फिर हम वही टाइम अपना पूजा पाठ में निकालते हैं या फिर घर के कामों में निकालते हैं या कुछ भी करते, हमें करना ही होता है। तो हम क्या करेंगे दिन भर बैठे बैठे। तो आंटी जी कल का आपका जो वीडियो था सच में बहुत ही बुरा लगा है। आपकी बातें इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ पहले कितना गरीबी थी, आप इस चीज को समझ सकती हो कि आपने कितना दुख दर्द झेला, आपने क्या नहीं झेला। आप श्रम आप मतलब पहले कितना आपके पास पैसे की कमी थी। जब से आपके घर में वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ ना तब से आपके यहाँ बरकत होने लगी, और कहीं ना कहीं ये बरकत मनीषा की वजह से हुई है। मनीषा जिस दिन से आपके घर में आई है, मनीषा लक्ष्मी बनकर आई है आपके घर में, सब ब्लॉगर हो गए, पूरा का पूरा घर आपका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है तभी से। और तभी से आपके जो घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना वो पूरी तरीके से ठीक भी हो गई। अब आपको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है, आपका पूरा परिवार संपन्न है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आपके बच्चे जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। क्योंकि देखिए एक माँ हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे कहीं भी रहें बट वो खुश रहें, और मतलब अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकती है। तो फिर एक माँ को टारगेट कैसे कर सकती है। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए और अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप संपन्न हो, यहाँ पर आप संपन्न हो तो आप सारे काम वाली लगाए। अगर दूसरा इंसान उतना संपन्न नहीं है, उसको पसंद नहीं आता है काम वालों का काम करना, तो क्या इसमें बुराई क्या है। वो अपने घर का काम खुद करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। और ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। जो भी आपके बेटे की गलती है वही उनकी बेटी की गलती है, उन्होंने भी गलतियां की हैं। आज वो मान रहे हैं कि हमने गलती की है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बट इस गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे आप लोग, हम कभी समझ नहीं सकते थे। और सच में अगर सचिन की गलती को माफ़ किया जा सकता है तो फिर इनकी गलती को क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता। और जो सुमित महल का वीडियो भी आया ना, आज का इनका वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने बोला है कि अब हम ये वीडियो खेलेंगे नहीं, ये वीडियो बनाना हमें बंद करना है, हमारा डेली की लाइफ आएगी जैसा हम अपना डेली रूटीन दिखाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उसको देखिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से और किसी को प्रॉब्लम हो, और हम उस कीचड़ में नहीं जाना चाहते। अगर जितना ज़्यादा कीचड़ उछालोगे ना तो आपके ऊपर उतना ही कीचड़ उछलेगा। ये बात बिल्कुल रियल है कि हम अगर किसी गंदगी में पड़ते हैं ना तो हमारा माइंड वैसे ही डाइवर्ट हो जाता है और हमारा माइंड वैसे ही काम करने लगता है। और सुमित महल ऐसी फैमिली से नहीं है। सुमित महल की फैमिली को बहुत दुख हुआ है इन सारी चीज़ों को देखकर। आज अगर उनकी फैमिली ये सारी चीज़ें देख रही है ना तो वो कहीं ना कहीं उनके बेटे की वजह से हुई है। क्योंकि अगर बेटा इस रिश्ते को
करने के लिए तैयार ना होता ना, ये सारी चीज़ें नहीं होती। सुमित की फैमिली तो पहले भी नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का रिश्ता नेहा से हो, क्योंकि उनका बेटा संपन्न था। और देखिए हर कोई, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बेटे की शादी अच्छे से अच्छे घर में हो, जहाँ पर उनके बेटे के लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है कि सुमित महल आप वीडियो नहीं बनाएंगे, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है इस समय। सुमित महल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। आज का जो वीडियो इन्होंने डाला था, उस वीडियो को देखने के बाद लग रहा था इनके चेहरे से कि कितना परेशान है, कितना उदास चल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी फैमिली से नहीं है कि जहां कचड़ा वाला काम फैलाया जाए। और वो साफ सुथरे इंसान है, और जो भी चीजें उनको करना है सोशल मीडिया पर अब वो कर चुके हैं। अब वो कोई ऐसा प्रूफ लेकर नहीं आएंगे जिससे वो लोगों को गुमराह करे, क्योंकि सामने वाला इंसान किसी भी कीमत पर शांत नहीं हो सकता है। उसको सिर्फ डॉलर छापना है, उसको सिर्फ पैसे छापने हैं। और सच में इसमें कितना लोगों का फायदा भी होता है, कितना व्यूज आते हैं, उस हिसाब से डॉलर बनता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।